यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि इतनी इलेक्शन के समय में और किसान आंदोलन के समय में जब आपकी इतनी व्यस्तता है, उसके बावजूद आप यहाँ पर आए हैं प्रमुख मुद्दों को सुनने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी हमारे पीछे साथियों ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। ईवीएम को हटाने की बात हुई, जातिगत जनगणना की बात हुई। जिस प्रकार देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन महत्वपूर्ण मुद्दों में एक ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सरकारी नौकरी में इंटरव्यू को पूरी तरह से स्क्रैप करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि ये इंटरव्यू जो माध्यम है वो एक तरह से एकलव्य का अंगूठा काटने का माध्यम है। आप जैसा जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग पार्टीज, यहाँ तक के संगठन रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन की मांग को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। मंडल कमीशन हो, उसके ऊपर रिजर्वेशन की बात हो, सरकारें चुनाव हार जाती हैं रिजर्वेशन के मुद्दे पर। बिहार उसका एग्जाम्पल है। तो रिजर्वेशन का मुद्दा अपने आप में बड़ा मुद्दा है और सरकार ने और संविधान ने रिजर्वेशन का प्रावधान कर रखा है। मगर रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन एक घर है। उस रिजर्वेशन जो है वो नौकरी पाने के लिए है। अब आप नौकरी कैसे पाएंगे? तो जैसे आपको सरकार ने रिजर्वेशन के रूप में एक घर दे दिया, मगर उसका जो दरवाजा है, घर में एंट्री का जो दरवाजा है, वो इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू उस घर के अंदर जाने का माध्यम है। उस दरवाजे को सरकार ने इंटरव्यू के माध्यम से बंद कर दिया। ये एक बहुत बड़ा, समझिए, छल है, कपट है, जो भी आप समझे, ये हो रहा है पूरे देश में। देश के 80 से 90% जो कैंडिडेट्स हैं, जो एग्जामिनेशन में न जाने कितना अपना समय लगाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और उनका इतना समय लगने के बाद ये पता लगता है कि भाई उन्होंने रिटर्न में बहुत बेहतरीन मार्क्स लाया, बहुत अच्छा मार्क्स लाया रिटर्न में, मगर जब वो इंटरव्यू में गए तो इंटरव्यू में उन्हें बहुत कम नंबर दिया गया। सवाल ये उठता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सा गैंग है जो एक तरह से द्रोणाचार बना हुआ है, जो आम जनता को 90% जो कैंडिडेट्स हमारे खास के बहुसंख्यक समाज के हैं, एसटी एससी समाज के हैं, माइनॉरिटी समाज के हैं, वो नहीं चाहते कि सरकारी नौकरी उन्हें मिले। सरकारी नौकरी का क्या मतलब है? सरकारी नौकरी का मतलब है कि उन्हें सम्मान मिलेगा। आप देखिए कि एक आम आदमी अगर जाता है एफआईआर कराने के लिए, क्या एफआईआर होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? और वहीं अगर उसके थाने में उसका जानने वाला दारोगा हो या एक पुलिस का कर्मी हो तो उसका काम आसान हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक तरह से समझिए, एक हमारे समाज के लिए असेस का, पावर का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो ज्यादातर इंटरव्यू बोर्ड में चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ये लोग बाइस होते हैं। ये कहीं न कहीं से मैंने कई इंटरव्यू को देखा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5000 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है, 5000 लोगों का। पिछले 10 सालों में ये अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। अभी पिछले ये गवर्निंग बॉडी नहीं है यूनिवर्सिटीज में, और इन्होंने 5000 लोगों का अपॉइंटमेंट कर दिया। आप जाके उन कैंडिडेट से पूछें कि आपने जिस कैंडिडेट को लिया है उसका आधार क्या है? लक्ष्मण यादव, क्या उनके अंदर मेरिट नहीं है? क्या उनके अंदर योग्यता नहीं है? जाने माने प्रोफेसर हिंदी के, इलाहाबाद के टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, और उनको इंटरव्यू में छाट दिया। क्यों छाटा? मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं जिन्होंने 40-40 बार, 50-50 बार, हमारी एक बच्ची है हिंदी में पीएचडी किया उसने, उसका टॉपिक पासमानदा समाज है। तो जब वो इंटरव्यू में जाती है
तो वहां जो पैनल बैठा होता है वो कहता साहब आपका हिंदी का सब्जेक्ट तो पासमानता समाज है नहीं, तो उसको वहीं छटनी कर देते हैं। अरे भाई तुम्हारे प्रोफेसर ने हो जहां से उसने पीएचडी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसको टॉपिक दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसको पीएचडी कराया, या तो तुम बोलो वो कॉलेज को बंद करो जिस कॉलेज ने उसको पीएचडी की डिग्री दी, या जिस प्रोफेसर ने उसको ये टॉपिक दिया उसको हटाओ। ये क्या मतलब हुआ कि आप जब आप पीएचडी कर लेते हो एक संस्थान से, और इस पे एक और नई चीज है, कई बार तो कई कॉलेजेस को मानते ही नहीं। अगर खुदा न खास्ता आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट कॉलेज से पीएचडी कर लिया तो वो कहते हैं कि भाई इसकी तो मान्यता ही नहीं है प्राइवेट कॉलेज की, गंगोटिया यूनिवर्सिटी है, ये गंगोटिया यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, तो वो मानते नहीं है उसको। और एक माध्यम उन्होंने और निकाल लिया है, वो कहते हैं नॉट फाउंड सुटेबल, लिख देते हैं नॉट फाउंड सुटेबल, लिख देते हैं कि भाई अयोग्य है। अरे उसने पीएचडी की है, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, और उस पर लिख देते हैं वो। मेरी ये मांग है कि, बल्कि हमारे संस्था की ये मांग है कि ये जब एक कैंडिडेट ने रिटन टेस्ट पास कर लिया तो आपने उसकी योग्यता का एग्जामिनेशन उसी समय ले लिया, फिर उस पर इंटरव्यू का एक चीज थोपना गलत है। आप देखें एग्जामिनेशन प्रोसेस जो इंडिया का है वो अलग इशू है, पर्चा लीक हो जाता है, और कितने अभी इन्होंने लखनऊ में भी एक देखा होगा आपने, एक सिपाही के भर्ती के लिए कितनी भीड़ थी। तो कहने का अर्थ ये कि एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, पहले वो एडवर्टीजमेंट निकालते हैं उसको भरते हैं, फिर रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तब जाके उसको जो है जगह देते हैं, यानी कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का समय ले लेते हैं, एक लंबा प्रोसेस है। तो जो हमारे देश के 90% कैंडिडेट होते हैं, खास करके बहुसंख्यक समाज के लोग होते हैं, एसटी के समाज के लोग होते हैं, माइनॉरिटी समाज के, वो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, वो उतना सस्टेन नहीं कर पाते हैं, इतना लंबा इंतजार नहीं कर पाते हैं। नतीजा ये होता है कि वो निराश हो जाते हैं, कई बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इंटरव्यू हर हाल में समाप्त होना चाहिए। और एक चीज ये देखा गया है, मैं एक सवाल और पूछता हूं आपसे, 20 मिनट का इंटरव्यू होता है, 25 मिनट का इंटरव्यू होता है, 25 मिनट में आप किसी के चरित्र को, 25 मिनट में आप किसी के कैरेक्टर को, ईमानदारी को कैसे जांच सकते हैं? बड़े से बड़ा साइकोलॉजिस्ट इस बात का प्रमाण या इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि 20 मिनट में आपने किसकी पर्सनालिटी जो है वो जांच ली। और अगर ऐसा होता तो आईएएस और आईपीएस जैसे संस्थान जो मतलब देश की सबसे ऊंची, समझिए ए क्लास और बी क्लास की नौकरियां हैं, उसमें इंटरव्यू होता है तो वहां करप्शन नहीं होता। जब आपने ये झांप लिया कि जो कैंडिडेट जा रहा है ये चरित्र का बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, तो वहां करप्शन क्यों है? करप्शन है वहां। तो ये साबित करता है कि ये जो है आप केवल इंटरव्यू से कोई जांच परख नहीं कर सकते हैं, रिटन टेस्ट ही काफी है। और आप ये भी देखें, पिछले 10 साल का आंकड़ा मैं लेकर के आया हूं आपके सामने, ये आंकड़ा हमारे सामने है कि ये देखा गया प्राय कि जो बच्चे को रिटन टेस्ट में मार्क्स ज्यादा मिला उसे इंटरव्यू में मार्क्स कम मिलता है, और वो खास कर करके एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी का कैंडिडेट होता है। मेरे पास 10 साल का ये आंकड़ा है, इसमें ये दर्शाता है कि जनरल कैंडिडेट को रिटन में मार्क्स कम मिले और उसे इंटरव्यू में 70% के आसपास एवरेज मार्क्स मिला, जबकि एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट को रिटन में अच्छे मार्क्स मिले बट उसको इंटरव्यू में केवल 60% मार्क्स मिले, 59 to 60%। तो ये एक सोची समझी साजिश है, और इससे जो है देश के बच्चों को, हमारे भविष्य को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मेरा ये मानना है कि एक चीज और मैं बताता हूं आपको कि जब सरकार ने रिजर्वेशन दे दिया, तो उसमें भर्ती पूरी होनी चाहिए। आज कई संस्थान हैं इंडिया में, कई जगह जहां पर रिजर्व कैटेगरी को नौकरी पक्की दी गई है, वहां पर पोस्ट खाली है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि पोस्ट खाली क्यों है? आप देखिए, मेरे पास एक आंकड़ा है, ये आईआईएम का आंकड़ा है। इंडिया के जितने आंकड़े आईआईएम है पूरे इंडिया में, उसमें लगभग
60% पद रिजर्व कैटेगरी का खाली है। मैं सरकार से ये सवाल पूछता हूं कि जब आपने रिजर्वेशन में उनका कोटा फिक्स किया हुआ है सरकार ने, वो सैंक्शन पोस्ट है, फिर आपने वो पद खाली क्यों कर रखी है? और वो क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि वो पद खाली होता है, वो बैक डोर से चोरी से फिर कैंडिडेट को, अपने मनपसंद कैंडिडेट को लेते हैं और फिर उनसे काम करा करके 15 साल बाद कोर्ट से उन्हीं के जरिया एप्लीकेशन डलवाते हैं, जी हम 15 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर हमें परमानेंट करो, और फिर कोर्ट सहानुभूति करके उनके फेवर में जजमेंट दे देता है और उनकी नौकरी पक्की हो जाती है। तो जो बहुजन समाज के, बहुसंख्यक समाज के, एसटी के, एससी के जो लीडर्स हैं, एमपीज हैं, अभी इलेक्शन होने वाला है, तो जो आए वो आकर करके पार्लियामेंट में इस बात को मजबूती से रखें कि इस देश में इंटरव्यू का समापन होना चाहिए, खत्म होना चाहिए इंटरव्यू, तभी जाकर करके मेरिट के बेस पर एक समाज, प्रशस्त समाज और देश बनेगा और तभी देश आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया।